लेकिन देखते हैं कि जाड़े में ही उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पानी का स्प्रे वाली गाड़ी चलती रहती है, स्प्रे करता रहता है उस ठंड मौसम में। इसके पीछे क्या केमिकल ब्रेन है? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पर बर्नर जलाते हैं, बर्नर किसी को गर्म करने के लिए। उसमें कौन सी गैस चलती है? ये जो आपका लॉ कमीशन क्यों बना है, क्या कब बना था, कौन से लिए? बोलिए। May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Please take your seat. आपने अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? Chemistry, केमिस्ट्री में। कहाँ से किया है? मगध यूनिवर्सिटी से किया। और कब किया है? 2020 2020 में। अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं यूपीएससी और बीपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ कौन सा सब्जेक्ट रखा था? तो ज्योग्राफी। आपकी हॉबी क्या है? सर मैं फुटबॉल खेलना और लॉन्ग रनिंग करना पसंद करता हूँ। आपके जॉब प्रेफरेंस क्या क्या है? सर मेरा बीपीएस, बीएएस एंड जेल सुपरिटेंडेंट टॉप 3। अच्छा, आप ने अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री से ज्योग्राफी रखी है, इस चेंज के पीछे आपकी क्या सोच थी? सर ज्योग्राफी जो है सर वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में है, सर। और यहाँ पे जी थोड़ा सा और जोर से बोल दीजिए। सर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में जो ज्योग्राफी है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सर मेंस के GS2 पोर्शन में भी सर तो मुझे ज्योग्राफी लेना ज़्यादा उचित लगा सर केमिस्ट्री के। अच्छा, ये केमिस्ट्री आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे मदद करेगी? सर पहला मदद करेगा सर जैसे उसमें भी आप पुलिस में जाना चाहते हैं? यस सर। हाँ सर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी तो वहाँ केमिस्ट्री की क्या जरूरत टीयर है? गैस वगैरह जब कभी छोड़ना होता है तो सर टीयर गैस में कौन सा गैस होता है? सर नाइट्राइल होता है सर। क्या? नाइट्राइल नाइट्राइल। सर पूरा नाम तो अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, टीयर गैस तो हर वक्त आप टीयर गैस नो ले सर, रहिएगा? नो सर, कभी जब दंगा अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो बस मॉब कंट्रोल के लिए कौन कौन से स्टेप्स आप लेंगे? सर इसके बारे में डीएसपी है ना तो मॉब आएगी ना। यस सर। इनकलाब जिंदाबाद। यस तो मान लीजिए 5000 की भीड़ है तो उसके लिए आपका स्ट्रेटेजिक प्लान क्या क्या होगा? सर बहुत लोगों को सबसे पहले सर पुलिस। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं इस पर, आज का टेम्परेचर क्या है लगभग बता दीजिए। 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। 25 बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए, और आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिहार का क्या है, पटना का क्या है? ये मुझे नहीं। अच्छा, ये जाड़ा जब आता है तो दिल्ली में भी और बिहार में भी, पटना शहर में भी और शहरों में भी पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। Yes. एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है कि आज इतना पॉल्यूशन है, अब जीना मुश्किल है, Yes. सांस लेना। क्या कारण हो सकते हैं? सर ठंड के मौसम में जो ठंडी हवाएं हैं सर वो नीचे लेवल पे बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से सर धूल के कण और बाकी पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, जा नहीं पाते। इस वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। ठंडी डिसेंडिंग एयर की वजह है? से सर, डिसेंडिंग एयर ठंड की वजह से, जो ठंड में सर हवा जो हैवी हवा होती है सर, जो भारी, वो डिसेंड कर जाती है नीचे की ओर, जिसकी वजह से धूल कण और पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ये एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन देखते हैं कि जाड़े में ही उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे पानी का स्प्रे वाली गाड़ी चलती रहती है, स्प्रे करता रहता है उस ठंड मौसम में भी। यस। इसके पीछे क्या केमिकल ब्रेन है? सर ये धूल कण को नीचे बिठाने का एक तरीका होता है।
तो इसमें जाड़े में तो उतना धूल कण नहीं दिखता है। सर आजकल सर बहुत सारे जैसे व्हीकल से इमिशंस होते हैं सर, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से भी सर पोल्यूशन वगैरह बढ़ जाते हैं। उस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आज का अंदाज बता सकते हैं क्या है पटना का? नहीं, महीने भर में किसी दिन का या एवरेज? उसमें कौन से केमिकल पॉल्यूटेंट होते हैं जो इंडेक्स को कहता है कि आज की हवा खराब है? मीथेन होते हैं सर, आए मीथेन होगा, थोड़े और जोर से बोल दीजिए। मीथेन होगा सर, नाइट्रस ऑक्साइड होगा सर, वाटर वेपर भी होगा सर। वाटर वेपर पॉल्यूटेंट में आता है? सर ये ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, आए ग्रीन हाउस गैसेस में भी आते हैं सर। समझे नहीं, दोनों बात को आप कैसे मिले? ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस सर वो गैसेस है जिसकी वजह से सर टेम्परेचर बढ़ जाता है सर। हम टेम्परेचर की बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हवा दूषित है। यस सर। इसके क्या कारण? पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं सर? एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। अच्छा, यस। इस एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है? सर एयर पॉल्यूशन के कारण व्हीकल इमिशंस, व्हीकल इमिशंस, गाड़ियों से निकलने वाले धुआं सर, और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं सर उसमें जो धूल निकलते हैं, फिर एशेस जो बर्न होते हैं सर कोयले की वजह से, वो सब भी। आप डीएम है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कैसे रोकेंगे? सर पहले सर जो गवर्नमेंट के नियम रहेंगे, जैसे सर किसी भी एरिया में सर जो गाड़ी का 15 या 20 साल पुराने हो जाएंगे तो उनको आने पे प्रतिबंध, या फिर सर ऑड इवन पॉलिसी का भी यूज किया जा सकता है सर। मार्स गैस क्या होता है? सर मीथेन गैस को मार्स गैस कहाँ पाई जाती है? सर एग्रीकल्चर के थ्रू भी सर, जैसे पैडी का कल्टीवेशन होता है वहां से भी मार्स गैस निकलते हैं सर। फिर एनिमल क्यों निकलेंगे मार्स गैस? गेहूं से क्यों नहीं निकलेंगे? गेहूं के फील्ड से क्यों नहीं निकलेंगे जो पैडी से निकलेंगे? निकलते हैं पैडी से, मान गई आपकी बात, बट व्हाई? सर इसके बारे में आइडिया नहीं है। एक्सप्लोसिव से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लोसिव सर जैसे किसी भी बिल्डिंग को, अगर बिल्डिंग को उड़ाना हो, या फिर कोई अगर छोटे मोटे चट्टान वगैरह को उड़ाना हो तो सर उसमें यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव। और कहीं? तो सर कभी अभी याद नहीं आ रहा। उसे बताइए, एग्जाम्पल बताइए एक्सप्लोसिव का। सर RDX पूरा नाम? पूरा नाम फुल फॉर्म नहीं है। और बताइए। TNT? यस सर, TNT। और कुछ बोलिए। गन पाउडर क्या होता है? एक्सप्लोसिव है ये? यस सर। क्या होता है? सॉरी सर। तो ज्यादा पढ़ाई होती है, हाई स्कूल में पढ़ाई होती है, गन पाउडर, बारूद कैसे बनाया जाता है। LPG यस सर। कौन सी गैस होती है? सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सर। गैस कौन सी होती है सो बताइए ना। इसमें उस गैस को लिक्विफाई कर दिया जाता है। यस सर। नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, गैस फॉर्म में नहीं रहता है। यस सर। हाई प्रेशर पर उसको ब्यूटेन सर। ब्यूटेन में स्मेल होता है सर, ये थोड़ा सा स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल। PNG क्या होता है? PNG के बारे में आइडिया। CNG क्या होता है? सर CNG सर गैस होता है में सर। आवाज थोड़ा बढ़ाइए ना, थोड़ा आवाज नहीं बढ़ाइएगा तो फिर ये नहीं होगा, सुन नहीं पाए। आवाज बढ़ा सर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें कौन गैस होता है? सर इसमें मिथाइल। आप जो लेबोरेटरी में यस सर। एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पर बर्नर जलाते हैं, बर्नर यस सर। किसी चीज को गर्म करने के लिए। यस सर। उसमें कौन सी गैस चलती है? गोबर गैस प्लांट से यस सर। जब हम लोग काऊ डंग को डिकम्पोज कराते हैं वहां कौन सी गैस? मीथेन सर। इन्फ्लेमेबल होता है? यस सर। कोई स्मेल होता है उसमें? नो स्मेल सर। तो नहीं होता है। आपको केमिस्ट्री ऑनर्स है? यस सर। और ज्योग्राफी है? यस सर। चल ठीक। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? इसके बारे में याद नहीं। पोषण अभियान? पोषण अभियान सर इंडियन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है सर, जिसके तहत स्कूलों में सर पोषण के लिए, बच्चों के पोषण के लिए सर फंडिंग किया जाता है। क्या तो पूरा डिटेल बताइएगा तभी है ना। सर मिड डे मील के लिए
मिड डे मील के लिए सर, और फिर जो महिलाएं जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं उनके लिए भी सर ये इंक्लूड किया गया। मिड डे मील अलग हो गया, इलेक्ट्रिक मदर तो ICDS में आ जाता है। राष्ट्रीय पोषण अभियान में इतना ही तो इसके बारे में पढ़ा नहीं। तो देख लेना चाहिए ना। ठीक है सर। अच्छा, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है? एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट एस्पायरिंग हाँ। डिस्ट्रिक्ट सर। नहीं, एस्पिरेंट एस्पिरेंट होता ना, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं पता सर। ASPIRANT। नहीं पता सर। कैटेगरी किया ना, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, फीवर डिस्ट्रिक्ट, नहीं सुना हूँ सर, बट एग्जैक्ट नहीं पता क्या। अच्छा, ये जो हंगर इंडेक्स क्या है? नेशनल हंगर इंडेक्स क्या? सर ये एक इंडेक्स होता है जिसमें पता लगता है कि कंट्री की जो स्थिति क्या है हंगर में, वो कितना, मतलब कौन से। इंडिया का क्या पोजीशन है? सर याद तो नहीं, बट गेस कर सकता हूँ 134 आउट ऑफ 1। है 134 आउट ऑफ 190। 190 2 कंट्रीज। आज के तारीख में 101 था, बढ़ गया है? अच्छा, ये यंग चैंपियंस अवार्ड क्या है? ठीक है, ये जो आपका लॉ कमीशन है, यस लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नो सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्या है? सर, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये इसको क्यों बनाया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, Statutory body। एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी सर। स्टैट्यूटरी भी तो वही हुआ। खैर चलिए, अभी कौन है उसके चेयरमैन? पहला जो बना था, कब बना था, कौन चेयरमैन? हम गेस कर सकते, MS स्टालवर्थ। गेस करिएगा तो आपका आंसर सही देने पे भी आपको नंबर नहीं मिले। ऑल्दो इज करेक्ट आंसर MC शीतलवाद, लेकिन आप गेस करके हमसे पूछवाएंगे तो हो गया कि भाई आप श्योर नहीं थे, कुछ बोल दिया हमने, करके मुकाबला हो गया। MC शीतलवाद का नाम क्यों इतना लोग जानता है? देयर आर सो मेनी चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, उनका नाम में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी बात है कि बहुत लॉन्गेस्ट ईयर, आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, परहैप्स 12 साल हो गए। अच्छा, इसका काम क्या है? इस फंक्शन ऑफ लॉ कमीशन काम क्या है? सर जितने भी लॉ के रिलेटेड कानून हैं पूरे इंडिया में सर, उनको देख रेख एक तरह एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जा सकता एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सजेशन देता है। सजेशन का काम तो सजेस्टिव होता है, और उसका जांच किया, पढ़ा, स्टडी किया, रिसर्च किया, उसके बाद सजेस्ट किया, सजेशन दिया, रिकमेंडेशन दिया। यस सर। अब नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट। यस सर। तो वो माने नहीं माने वो तो गवर्नमेंट पे है। यस सर। तो वो हो गए ना। थैंक यू। आपका ड्रेस तो बहुत अच्छा है, आपने तैयारी भी अच्छी की है। नो सर ऐसे। लेकिन अभी आपको क्या दिन है? 27 को है। 27 को है, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी अभी थोड़ा अच्छी नहीं है सर। अच्छी नहीं है, आपको पता चला? हाँ सर, पता लगा। तो कितनी तैयारी की है, कितना मॉक इंटरव्यू दिया आपने अभी तक? सर मैं ये सेकंड मॉक इंटरव्यू मेरा। अच्छा, तो पहले इंटरव्यू से कुछ सबक नहीं लिया? सर वहाँ पे मेनली जो था ज्योग्राफी का फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा चले थे, तो वहाँ पे ज्यादा आइडिया नहीं लग पाया था कि क्या है। तो ज्योग्राफी का फैक्चुअल भी जानना है और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा जानना है। यस सर। आपका केमिस्ट्री है, तो हो सकता है केमिस्ट्री अगर पकड़ा गया तो केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। मुझे तो हमने केमिस्ट्री ही पूछा है। हाँ, में जो है बहुत पीछे है। यस। तो वो और बहुत मोटी किताब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो जो जनरल लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो जानते होंगे, वही चीज आपसे भी अपेक्षा कीजिए। जानता हूँ, बट अभी अचानक से ये होता है। चलिए, ऐसा होता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो इस कमियों को दूर करना जरूरी है। सॉक्स थोड़ा सा आप बदल लेंगे, सॉक्स थोड़ा सा आप ऊंचा वाला ले लेंगे, जैसे आपका वो पाँव वाला हिस्सा दिखे में। और ऐसे भी आप फिट फाट है, तो नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन? तो सर कुछ अच्छा ही नहीं किया अभी तो। थोड़ा आवाज बढ़ाइए ना। देखिए, आवाज क्यों आपकी धीमी है? तो आप देख लीजिए कितनी आवाज है। जब आप अपनी बात अपने सुनिएगा तो सुनने वाले को तो बार बार कहना पड़ेगा कि बोलिए बोलिए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप एक बैलेंस्ड डेसिबल में आंसर देना सीख लीजिए। ओके सर। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।